हेलो एवरीवन। चलिए, बैच नंबर 33 का आज ये सेकेंड क्लास है और आज मैं आपको टेंस का जो मैंने उस दिन शुरू किया था ना, सिंपल टेंस से, बस उसी के आगे बढ़ूंगी। सबसे पहले एक बार समराइज कर लो। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, मैंने कहा था टेंस कितने प्रकार के होते हैं। अगर कोई आपसे पूछे तो उसका जवाब तुरंत मत दो, 3 प्रकार के। सबसे पहले ये पूछो कि आप किस तरीके से जानना चाहते हो। अगर वर्ब के तरीके से सोचोगे तो टेंस सिर्फ 2 प्रकार के हैं, क्योंकि हमारे पास जब हम टेंस की बात करते हैं तो हमारे पास प्रेजेंट टेंस होता है और पास्ट टेंस का V1 और V2 फॉर्म होता है। हमारे पास फ्यूचर टेंस बनाने का तरीका नहीं होता। यानी अगर हम वर्ब के अकॉर्डिंग चले तो हमारे पास प्रेजेंट टेंस है और पास्ट टेंस है, क्योंकि जो हम 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स पढ़ते हैं, V1 और V1 SES, ये दोनों प्रेजेंट टेंस का है। V2 पास्ट टेंस है। V1 ING तो कॉन्टिन्यूअस है, वो तो किसी में भी हो सकता है। परफेक्ट वो तो किसी में भी हो सकता है, V3, है ना। तो इसीलिए याद रखना कि हम लोग जब टेंस के पढ़ते हैं तो टेंस एक तो वर्ब के अकॉर्डिंग 2 प्रकार के हैं, और अगर हम नॉर्मल तरीके से बात करें तो टेंस 3 प्रकार के हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ओके, उसके सब टाइप्स कितने हैं? उसके सब टाइप्स जनरली 4 प्रकार के हैं। क्योंकि अगर आप बाकी बुक्स की बात करोगे, जो इंग्लिश राइटर्स की बुक है, उन्होंने सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर की बात की है। वो प्रेजेंट इनडेफिनिट, पास्ट इनडेफिनिट और फ्यूचर इनडेफिनिट की बात नहीं करते। लेकिन अगर हम इंडिया में पढ़ेंगे तो हम 5 तरीके से पढ़ेंगे। सिंपल वाला, इनडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब आते हैं जो मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या है। सिंपल प्रेजेंट टेंस किसी भी सब्जेक्ट यानी किसी भी नाउन या प्रोनाउन, यानी किसी संज्ञा या किसी सर्वनाम के बारे में कुछ बताता है। या तो हो सकता है उसकी पहचान बताएगा, जो नाउन भी हो सकता है, या उसकी विशेषता बताएगा, जो एडजेक्टिव भी हो सकता है। जैसे मैं आपको अपनी पहचान बताऊं, आई एम अ टीचर। मैं आपको अपनी विशेषता बताऊं, आई एम सिंसियर, कर्तव्यनिष्ठ हूं, है ना। तो आई एम, मुंह से निकला आई एम, ही इज, यू आर, शी इज, यानी इज, एम, आर का प्रयोग करोगे तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। आप कहोगे इसमें क्या वर्ब फिक्स्ड है? यस, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आप या तो इज, या तो एम, या तो आर, बस यही 3 यूज कर सकते हो। फिर मैंने आपको कुछ ट्रांसलेशन करा के दिखाया था कि देखो, टेंस इसलिए इंपॉर्टेंट है बेटा कि अब जो न्यू पैटर्न है एसएससी का, उसमें आपका एक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज देख रहा है। तो टेंस की पहचान होगी तो आप स्ट्रक्चर की पहचान अच्छे से कर सकते हो। इसीलिए आप सेंटेंस का स्ट्रक्चर पे ध्यान देना, ठीक है। सेकेंड, अगर मैं आऊं तो अगर मैं कहूं प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में इज, एम, आर है। डिफरेंट क्या है इसमें बेटा? इसमें नॉट लगाओगे, है ना। इज, एम, आर प्लस नॉट कहां लगा रहे भाई? मेन वर्ब के बाद। देखो, ये थोड़ा एक्सेप्शन ही तो है ना, कि नॉट जो लगता है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है। लेकिन ये इज, एम, आर, वॉज, वर, ये 5 ऐसे वर्ब से हेल्पिंग वर्ब के रूप में हो, यानी कि उसके बाद एक मेन वर्ब दिखाई देगा, या मेन वर्ब के रूप में हो, इसका मतलब उसके बाद कोई दूसरा मेन वर्ब दिखाई नहीं देगा। अगर ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में हो या मेन वर्ब के रूप में हो, दोनों केस में इसके बाद ही नॉट आता है ना। इसलिए सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नाउन या प्रोनाउन कोई भी हो सकता है उसके बाद, है ना। अब सुनो, अगर हम नेगेटिव बना रहे हैं तो नॉट कहां लगा रहे हैं? इसी मेन वर्ब के बाद। और क्वेश्चन पूछना है तो क्या करें भाई? यही मेन वर्ब जो है ना, इज, एम, आर, उसी को उठा के आगे बिठा दीजिए, है ना। ये लास्ट क्लास में आपको बता चुके थे। फिर मैंने कहा सिंपल पास्ट में क्या करें भाई? वही बताऊंगी, बस खाली मैं अभी की बात नहीं कह के मैं पिछला बात कहूं। जैसे आई वॉज अ स्टूडेंट, ठीक है, एंड आई वॉज सिंसियर, मतलब मैं कर्तव्यनिष्ठ था, मैं स्टूडेंट था,
यानी कि आप वही पहचान बता रहे हो लेकिन पास्ट की बता रहे हो, है ना। और फ्यूचर में क्या कहा था मैंने, भाई वही बी यूज करना है, लेकिन फ्यूचर, फ्यूचर का मतलब विल या शाल तो आना ही चाहिए, है ना। तो विल और शाल प्लस बी, हर मॉडल के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है यानी बी आएगा। जैसे आप एक दिन ऑफिसर हो गए, यू विल बी एन ऑफिसर वन डे। समझ में आया। दिस मीन्स प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर में यही इस्तेमाल वॉज वर विल बी शैल बी का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी खाली बी के फॉर्म्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, ये हमने लास्ट क्लास में आपको समझाया था। बेटा ये जो बैच है आपका, ये बैच नंबर 33 है। ठीक है, 32 शुरू हुआ था वर्ब से, 33 शुरू हुआ है टेंस से। अब इसके बाद इसी बैच में नया शुरू होगा तो पार्ट्स ऑफ स्पीच से, जो नाउन वगैरह से शुरू होगा। याद रखिएगा कि जो मैं पढ़ाती हूँ उसी का वीओडी बनता है लाइव बैच का। अगर आप बहुत हड़बड़ी में हो तो लाइव बैच नहीं, वीओडी बैच लेना। जो वीडियो बैच होते हैं ना, जिसको हम लोग वीओडी यानी वीडियो ऑन डिमांड की बात कहते हैं, वो होता है लाइव बैच का ही रिकॉर्डेड बैच। ठीक है, ऑफलाइन की अगर बात कर रहे हो बेटा, तो ऑफलाइन कल शुरू हो रहा है, कल शुरू हो रहा है, और दोपहर में 1 से 5:30। हालांकि हम लोग आज से टेंशन में हैं क्योंकि एडमिशन्स इतने हो गए हैं, जितना बड़ा हमारे पास अभी हॉल ही नहीं है। तो एनीवे, ऑफलाइन की बैच की बात कर रहे हो तो वो फाउंडेशन 6 आ रहा है कल दोपहर में 1 से 5:30। ठीक है, और ये जो बैच होते हैं चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, बेटा हम वीक में 3 डेज कराते हैं। और अगर लास्ट में थोड़ा हड़बड़ी हो जाता है तो थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, लेकिन सफिशिएंटली हम लोग 6 से 7 महीने में ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, लेकिन आपके पास भी रिवीजन का टाइम होना चाहिए। वोकैबुलरी आप मेरे साथ भी करोगे जो मैं क्लास में कराऊंगी। अगर वॉल्यूम 1 खरीद के रख लो तो उससे रेगुलर बेसिस पे थोड़ा थोड़ा वोकैबुलरी याद करते रहना। ठीक है, चलिए अब मैं आगे बढ़ूं। देखो लास्ट क्लास में मैंने ये आपको बताया था, सिंपल प्रेजेंट टेंस बताया था, और फिर मैं सीधा सिंपल पास्ट में चली गई थी, और फिर सीधा मैं सिंपल फ्यूचर में चली गई थी। अब मैं आती हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। चलो, कुछ नहीं लिखना है आपको हाथ से, आप सिर्फ बहुत ध्यान से बताए पढ़िए। शकील अभी वॉल्यूम 1 से करो ना बेटा, वॉल्यूम 1 से करो। ठीक है, देखो जो लिखा हुआ है उसको पढ़ो, बाकी मैं समझाऊंगी आपको। सुनो ध्यान से, देख रहे हो बेटा, आपका सारा मेहनत मैंने करके रख दिया है। और अगर आप कहोगे कि मैम मुझे तो कॉपी में लिख के रखने की आदत है और मुझे कॉपी चाहिए, तो मैं आपको बता दूं, ये आपका क्लास नोट्स है, जिसमें अभी जो मैं पढ़ा रही हूं, देखो एग्जैक्टली देख रहे हो, बस खाली इतना सही है ना, ये तो पीपीटी है। देखिए सेम वही बात आपके क्लास नोट्स में पेज नंबर 61 में है। और देखो वो जो इतना बड़ा बोर्ड में दिखा रही हूं मैं, वो बस इतना सा है, बाकी ये पूरा उसका स्ट्रक्चर है, पूरे एग्जाम्पल्स है। और आपको एकदम सेम कलर्ड बुक, सेम वैसे ही कलर्ड बुक आपको मिल जाएगा क्लास नोट्स में, केडी पब्लिकेशन में। ठीक है, अगर आप लिखना चाहते हो तो आपकी मर्जी, आप बैठ के नोट्स बनाओ। लेकिन अगर आप कहोगे नहीं इतना टाइम नहीं है, या मैं उतना देर में 4 बार रिवाइज कर लूंगा, बहुत अच्छी बात है। देखो सुनो ध्यान से, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मैंने कहा, इंग्लिश मीडियम वाले ये ब्लू वाला पढ़ोगे, हिंदी मीडियम वाले ये वाले पढ़ेंगे। ध्यान से देखो, द नेम इटसेल्फ सजेस्ट्स, नाम से ही पता चलता है that it denotes present action or present state। नाम से पता चलता है भैया ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट है। ओके, दैट इज रेगुलर इरेगुलर हैबिट, जो रेगुलर भी हो सकता है, इरेगुलर भी हो सकता है, हैबिट हो सकता है, यूनिवर्सल ट्रूथ हो सकता है, हैपेंस, डज नॉट हैपन, एक्सेट्रा, मस्ट but must be a part of our present life। प्रेजेंट का लाइफ का पार्ट होना चाहिए।
कैसे? बहुत ध्यान से सुनना जो मैंने आपको समझाया। मैंने कहा रेगुलर, इररेगुलर, हैबिट, यूनिवर्सल ट्रूथ, होता है नहीं होता है। क्या है ये देखे तो। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, रेगुलर, चिल्ड्रन गो टू स्कूल, बच्चे स्कूल जाते हैं। इररेगुलर, अनियमित, सुनामी कम्स इन कोस्टल रीजन। बेटा सुनामी का स्पेलिंग आता है एग्जाम में, याद रखना। सुनामी कहाँ आता है? तटीय क्षेत्रों में, है ना। जब समुद्र में के नीचे जब भूकंप आता है तो क्या होता है? समुद्र का पानी शहर में घुस जाता है ना। सुनामी कम्स इन कोस्टल रीजन्स। मैंने कहा रेगुलर हो या इररेगुलर। फिर मैंने ऊपर लिखा हुआ है हैबिट, यूनिवर्सल ट्रूथ। चलो यूनिवर्सल ट्रूथ देखो, द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, है ना। ये यूनिवर्सल सार्वभौमिक सत्य है। फिर आओ हैबिट, वो सिगरेट पीता है, ही स्मोक्स। वो शराब पीता है, ही ड्रिंक्स। वो रोज सुबह सुबह उठता है, ही राइसेस अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है। हम रात में सोते हैं, वी स्लीप एट नाइट। ठीक है, क्लियर? क्लियर। अब आओ प्रेजेंट, जो होता है या नहीं होता है, या स्टेट की बात करें। जैसे स्टेट में आ जाओ। स्टेट का मतलब अवस्था। मैं तुम्हें जानती हूं, देखो दिमाग की बात है। आई नो यू, मुझे तुमसे प्यार है, आई लव यू। मैं टीचर हूं, आई एम अ टीचर। मेरे पास एक गाड़ी है, आई हैव अ कार। बेटा V1 यूज हो रहा है ना। अब वो सिंपल वाला लो या प्रेजेंट इंडेफिनिट लो, आप देखोगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ रहा है। यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, और ये बताता है कि भाई ये प्रेजेंट में होता है, प्रेजेंट में होता है। ठीक है, प्रेजेंट में होता है। आइए अब देखो जरा ध्यान से इसका स्ट्रक्चर, कि भाई मैंने कहा चिल्ड्रेन गो टू स्कूल, चिल्ड्रेन गो टू स्कूल। गो मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ऑब्जेक्ट है तो लगाओ, नहीं है तो मत लगाओ। ठीक है। डू नॉट गो, जैसे मैंने कहा चिल्ड्रेन गो टू स्कूल, ऑब्जेक्ट नहीं था तो मैंने ऐसे कहा टू स्कूल। आई डू नॉट गो टू स्कूल। डू आई गो टू स्कूल? डू आई नॉट गो टू स्कूल? डोंट आई गो टू स्कूल? देखो स्ट्रक्चर है। अगर WH फैमिली लगाना चाहो तो ठीक है भाई, क्वेश्चन में WH लगता है ना, ये सब में WH लगा सकते हो। When do I go to school? WH का मतलब है who, when, how, where, ये है ना। When do you go to school? देख रहे हो? समझ में आया? बेटा वीडियो बैच लेना है तो आप ले लो ना, वहां पे VOD बैच का अलग से सेक्शन बना हुआ है। समझ में आया? अब सुनो बेटा, आई हैव अ कार भी प्रेजेंट टेंस शशांक, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में हैव, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में हैव। समझ में आया? अब आओ नेगेटिव देखो स्ट्रक्चर, पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। कब? फिर वापस चलो भाई, मैंने जब कहा आई, वी, दे, यू और प्लूरल के केस में है ना, ये V1 आएगा। फिर से ध्यान से सुनना, आई मतलब मैं, वी मतलब हम लोग, दे मतलब वे लोग, यू मतलब तुम, और प्लूरल मतलब बहुवचन। बहुवचन मतलब बॉयज, गर्ल्स। ठीक है। इनके केस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। नेगेटिव में डू नॉट आएगा, डू नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ। ठीक है। और अगर ये नहीं हो के सब्जेक्ट हो कोई लड़का, ही, लड़की, शी, नॉन लिविंग या एनिमल के लिए हम इट लगाते हैं। बॉय, गर्ल सिंगुलर हो गया। डेली, रमेश नाउन यानी कि नेम हो गया, प्रॉपर नाउन। इन
इन सब को अगर देखोगे, सब मिला के एक साथ देखो भाई, सब तो सिंगुलर है। नेम का मतलब कोई एक लड़का या एक लड़की का नाम लिया, सिंगुलर मतलब सिंगुलर, ही शी इट तो सिंगुलर ही होता है ना। ये सब के साथ अब वर्ब में एस या ईएस फॉर्म लगाते हो। यानी अगर आप स्पोकन करोगे मेरे से ना, तो जानते हो एक सबसे मजेदार तरीका मैंने स्पोकन का क्या किया है कि मैंने उसमें अपना रूटीन और अपनी बहन का रूटीन, ये दोनों का रूटीन बताया। एक लड़का होके कि एक लड़का है वो अपना रूटीन बता रहा है, फिर अपनी बहन का रूटीन बता रहा है। बेटा अपना रूटीन में तो V1 लगाएगा और अपनी बहन का रूटीन में क्या लगाएगा, वो V1 SES लगाएगा, है ना। समझ में आया। तो इस तरह से आप सेंटेंस का जिक्र करोगे कि V1 SES कहां लगेगा, जब कोई सिंगुलर होगा। अब कहोगे कि मैम एस कहां लगेगा और ईएस कहां लगेगा। बेटा डिफरेंट तरीका होता है पढ़ाने का। जब मैं आपको पढ़ाती हूँ स्पोकन ना, तो उसमें दुनिया भर का ट्रांसलेशन कराती हूँ। लेकिन जब मैं आपको इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव एग्जाम की बात कर रही हूं, तो भाई ट्रांसलेशन नहीं कराएंगे। क्यों? क्योंकि आपको एग्जाम क्रैक करना है, उसमें डिटेक्ट करते हैं एरर। डोंट आता है सब्जेक्ट के पहले जब वो नेगेटिव इंट्रोडक्टरी हो, ठीक है ना। क्या मैं तुम्हें रोज नहीं पढ़ाती हूं? डोंट आई टीच यू, हो गया। डोंट आगे आया सब्जेक्ट के, एवरी डे। दूसरा तरीका और है, डू आई नॉट टीच यू एवरी डे, है ना। क्लियर? समझ में आया? देखो ये है आपका कब, जब V1 SES लगाओगे तब। कब लगाएंगे? जब सिंगुलर होगा, ठीक है। बेटा आपको पूरा कंप्लीट डिटेल इस नंबर पे फोन करके मिल जाएगा। और अगर आप फोन नहीं इंतजार कर सकते हो फोन करना, तो व्हाट्सएप कर दो आप इस पे, आपको रात तक या कल तक आपके पास कॉल आ जाएगा 8860333003, ठीक है। चलो अब सुनो बहुत ध्यान से, ये स्ट्रक्चर आपका है V1 में SES। अब कहोगे ES कब लगेगा, ध्यान से सुनना। अगर मैं कहूं कि भाई नाउन हो या वर्ब हो, दोनों SES ले सकता है। कहोगे नाउन में हम S लगाते हैं, तो बेटा वो बहुवचन प्लूरल बनता है। बॉय का बहुवचन बनाने के लिए S लगाएं, बॉयज। और वर्ब में SES लगाओगे तो वो सिंगुलर बन जाएगा। वर्ब में SES लगाते हैं तो सिंगुलर बन जाता है ना। जैसे प्ले में S लगाएंगे तो प्लेस सिंगुलर बनेगा, है ना। लेकिन कभी S देखोगे कभी ES देखोगे, बेटा इसका भी रूल है ना। इंग्लिश मीडियम वाले जानते हैं लेकिन उनको रूल्स पता नहीं होता। ध्यान से सुनना, S डबल S CH SH Z X और O। क्या कहा मैंने? S डबल S CH SH Z X और O, ठीक है। ये 7 ऐसे लेटर्स का ग्रुप है। अगर उनमें वर्ब खत्म हो तब आप ES लगाओगे, नहीं तो S लगाओगे। जैसे अगर मैं गो लिखूंगी तो कहोगे अच्छा O है, तब तो ES लगाओ। अगर मैं कहूंगी प्ले है तो भाई प्ले है तो सीधा S लगा दो। अगर मैं टैक्स की बात करूं तो X है तो ES लगाओ। क्यों? मैंने कहा है S डबल S CH SH Z X एंड O। देखो में अगर वर्ब खत्म होता है तो हम ES लगाते हैं, नहीं तो हम S लगाते हैं। और कब वर्ब में S या ES लगाते हैं? जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तब। और जब सब्जेक्ट I हो, V हो, दे हो, यू हो और प्लूरल हो तो वर्ब का सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगेगा, प्रेजेंट में SES नहीं लगेगा, ठीक है। मुकेश वीक में 3 days अ वीक चलता है बेटा, ये 3 days अ वीक चलता है, ठीक है। 2023 वाले जो तैयारी कर रहे हैं अब आप लोग सब इस बैच को ले लो, ठीक है। जब तक एग्जाम आएगा तब तक मस्त तैयारी हो जाएगी।
लेकिन जिनको एकदम हड़बड़ी है 2022 वाले, आप लोग तो हमेशा याद रखना, कोशिश करो कोई रिकॉर्डेड बैच लें, खासकर वो बैच नंबर 20 ले लो। ठीक है, क्लियर? वॉल्यूम 1 बेटा रामवान बैच करके होगा, ठीक है, रामवान बैच करके होगा वॉल्यूम 1 का। चलो समझ में आ गया। अब मैं आपको पहले कुछ सेंटेंस कराऊंगी ताकि आप समझ सको कि भाई ये इंपॉर्टेंट है क्या, इसको इतना पढ़ने की जरूरत है क्या। जैसे मैंने आपको ये स्ट्रक्चर दिया है, ठीक है ना, ये स्ट्रक्चर एक बार देख लो और मैं आपको नेक्स्ट स्ट्रक्चर भी दिखा दूं और उसके बाद दोनों पर मिक्स्ड क्वेश्चन दूंगी आपको, ठीक है। चलो देख लिया। मैं आप चाहती हूं बेटा टेंस को, क्योंकि ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं चाहती हूं कि आपको पूरी तरह से मैं इसका बारीकी से समझा दूं कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। जैसे हमने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बता दिया, ठीक है। अब अगर मैं आपको कोशिश करती हूं कि किस तरह से इसका इस्तेमाल होता है, तो एक दो सेंटेंस में स्पोकन का दूंगी और एक दो सेंटेंस थोड़ा हाई लेवल का दूंगी जो कंपल्सरी इंग्लिश वगैरह का होता है। चलिए बनाइए तो। जरा मुझे सेंटेंस का स्ट्रक्चर बना के दिखाओ ताकि मैं समझूं कि आपको समझ में आ रहा है। ये दो मैंने दिया है आपको बिल्कुल स्पोकन के लेवल का सेंटेंस। हालांकि मैं ट्रांसलेशन इसमें नहीं कराऊंगी, ट्रांसलेशन के लिए आपको स्पोकन देखना पड़ेगा, लेकिन मैं चाह रही हूं पहले बेसिक स्ट्रक्चर तो देख लूं मैं आपका कि आप समझ सकते हो कि नहीं। जो हिंदी मीडियम से नहीं है या जो हिंदी समझ नहीं पाते हैं, वेस्ट बंगाल वगैरह की बात करूं मैं, तो बेटा मैं रोज सुबह उठती हूं, मैं बता दे रही हूं आपको, लेकिन वो सुबह 10 बजे उठता है। मेरे पास एक कार है लेकिन उसके पास बाइक भी नहीं है, ठीक है। हमारा संविधान हमें 6 मौलिक अधिकार देता है, लेकिन अब हमारे पास संपत्ति का अधिकार नहीं है। ठीक है, I just want to see if you know how to use the structure of the sentence. Very good. Deoghar Tech, Nilesh.
डज और डजन के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है दीपेश, कोई डिफरेंस नहीं है। पीडीएफ मिल जाता है बेटा आपको, पूरा इस चैप्टर का कंप्लीट इसी बुक का पीडीएफ मिल जाएगा। इस बुक में जितना है ना टेंस, वो पूरा कंप्लीट पीडीएफ आपके नोट्स में लोड हो चुका होगा। जो आप बैच ले चुके हो ना, उसी में लोड हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है, चलो सुनो ध्यान से। मैं रोज सुबह उठती हूं, लेकिन वो सुबह 10 बजे उठता है। मैं रोज सुबह उठती हूं, है ना। सुबह सुबह कहोगे इसका मतलब है, आप ऐसे कह सकते हो मैं रोज सुबह सुबह उठती हूँ, सुबह जल्दी उठती हूँ, ये कर दो, मतलब जल्दी उठती हूँ, है ना। लेकिन वो 10 बजे उठता है। देखो, आई गेट अप या आई वेक अप, देखो सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा। आई गेट अप सुबह सुबह, अर्ली इन द मॉर्निंग। और जब आप लिखो ना, प्लीज एक चीज याद रखना, कर्सिव हैंडराइटिंग लगाइए, अपनी हैंडराइटिंग कर्सिव करो। इससे क्या होगा, आपका एक बनावट सुंदर बनेगा। ठीक है, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, लेकिन बट वो सुबह 10 बजे उठता है। ही गेट्स अप, देखो गेट्स आया, अब यहां पे V1 का S या ES का स्ट्रक्चर आया। देखो ही गेट्स अप, क्या वेक्स अप लगा सकते बेटा, वो कप नहीं लगाओगे, वेक अप लगाओगे ना सैम। हाँ, he gets up at 10 AM या 10 o'clock in the morning। देखो, मेरे पास एक कार है, आई के साथ हैव लगाया, देखो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, आई हैव अ कार, लेकिन उसके पास बाइक भी नहीं है, बट ही डज नॉट हैव या डजेंट हैव, दोनों में से जो मर्जी लगा दो। डजेंट हैव, देखो नेगेटिव में V1 SES का क्या बन जाता है, डज नॉट हैव या डजेंट हैव, है ना। डजेंट हैव इवन अ बाइक, ही डजेंट हैव अ बाइक। देखो ठीक है, देखो डज नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जो मैंने आपको कहा था अभी कि सिंगुलर के साथ नेगेटिव में डज नॉट आता है। हमारा संविधान हमें 6 मौलिक अधिकार देता है। संविधान सिंगुलर है, तो मैं क्या लगाऊंगी इसके साथ, वर्ब का SES फॉर्म। Our constitution देता है, gives, देखो V1 SES का फॉर्म लगा, gives us 6 fundamental rights। 6 fundamental rights। इस तरह का ट्रांसलेशन करना है तो बेटा स्पोकन का वीडियो कोर्स ले लेना 60 डेज वाला। ठीक है, अब हमें संपत्ति का अधिकार प्राप्त नहीं है, देखो यहां पे नेगेटिव है। नाउ आगे पीछे कहीं भी लगा सकते थे, वी डू नॉट हैव, डू नॉट लगाओ या डोंट लगाओ, आपकी मर्जी। डू नॉट हैव, देखो ही था तो डजंट हैव, वी है तो डोंट हैव। द राइट टू प्रॉपर्टी, और राइट टू प्रॉपर्टी R कैपिटल में लिखा है मैंने, क्योंकि ये एक अधिकार का नाम है। ठीक है ना, अब कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिव्स क्यों लगा रहे हो बेटा, गिव्स अस होगा ना। ठीक है, क्लियर। नाउ वी डू नॉट हैव द राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है बेटा, हमने कोई रिपीटेशन नहीं किया, ये बेटा क्लास नोट्स से गुलशन, क्योंकि अगर आप नोट्स नहीं बनाना चाहते हो ना और स्पेशल बैच में एडमिशन लिए हो तो ये क्लास नोट्स लेना,
और वो जाके लेना केडी पब्लिकेशन से, तब आपको एकदम लेटेस्ट एडिशन मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर बेटा? सीजीएल में जो भी है सब कुछ वही है। ठीक है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, बस खाली अब क्वेश्चंस की संख्या चेंज हो गई और कुछ नहीं। देखो गिव्स, क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन के साथ वर्ब का एसईएस फॉर्म, और प्लूरल का नेगेटिव में डू नॉट हैव, सिंगुलर के साथ नेगेटिव में डज नॉट हैव। देखो आई गेट अप है, ही गेट्स अप है। समझ में आया? वापस चले, देख लो, ये ऊपर हिंदी में था और नीचे ये पूरा इंग्लिश में। राइट बेटा, यहां पे आपके पास 6 फंडामेंटल राइट्स है, 6 है ना बेटा? ठीक है ना? तो 6 है तो राइट्स थे, और अगर एक होता तो राइट होता। वी हैव अ राइट, वी हैव 6 राइट्स। ठीक है, चलो वापस आते हैं। जो मैंने आपको पढ़ाया है वो मैंने आपको ये ट्रांसलेशन करा के समझा दिया कि देखो स्ट्रक्चर कैसे यूज होता है, लेकिन बेटा एग्जाम में कैसे आता है क्वेश्चन, वो है देखो। मेरे पास बहुत सी किताबें हैं, आई हैव मेनी बुक्स शशिकांत, लेकिन उसके पास एक भी किताब नहीं है। ही डजंट हैव इवन अ बुक। तभी तो मैं कह रही हूं, एक सीखोगे और 10 तरह के वैसे सेंटेंस बनाओ, तभी तो आपसे बनेगा सही। चल अब आओ, जल्दी से फटाफट करो तो 1 से लेकर 4 तक सेंटेंस करो तो जल्दी से। सेकेंड सेंटेंस का सेकेंड पार्ट नहीं समझे? क्यों नहीं समझे? हाँ, सेकेंड सेंटेंस का सेकेंड पार्ट, उसके पास बाइक भी नहीं है। ही है तो ही के साथ नेगेटिव में क्या कहा था? डज नॉट हैव। ही डज नॉट हैव। क्यों नहीं समझे? देखो तो जरा, कैसे नहीं समझे बता तो। ही डज नॉट हैव, ही डज नॉट हैव। ही क्यों यहां डज क्यों? क्योंकि ही के साथ ही हैज अ बाइक, ही डज नॉट हैव अ बाइक। देखो समझ में आया? लेकिन बेटा ये सब चीजें स्पोकन की चीज है, अब ये मत तंग करो मुझे, ये सब चीजें नहीं। हमें एग्जाम करना है यार, तो बताओ। स्पोकन अलग चीज है बेटा, स्पोकन का अलग है। अब आओ फटाफट करो तो बेटा। ये चलेगा 6 से 7:30 बैच, ठीक है, और ये चलेगा मंडे, वेंसडे, फ्राइडे। चलिए वेरी गुड, बनाना शुरू कर दिया। बढ़ू, सुनो, सबसे पहले हम फर्स्ट सेंटेंस को छोड़कर आगे चलें। द कांस फिल्म फेस्टिवल, फेस्टिवल सिंगुलर नाउन है तो अट्रैक्ट नहीं होगा, सिंगुलर वर्ब में एसईएस आता है। सिंगुलर नाउन में एसईएस नहीं आता, सिंगुलर वर्ब में एसईएस आता है। आओ फोर्थ में सीधा सीधा, द टू स्टेट्स, स्टेट्स हैज नहीं हैव होगा। अब इन दोनों का पहले मीनिंग समझ ले, फिर आगे पढ़ेंगे। कह रहा है कांस फिल्म फेस्टिवल अट्रैक्ट करता है वर्ल्ड के मोस्ट फेमस पीपल को। देखते नहीं सब पागल पागल की तरह तैयार होके पता नहीं क्या क्या पहन के पहुंच जाती है ना? 4 आदमी उनके कपड़े ही लेके पहुंच रहे हैं, पीछे से कपड़े पकड़े हुए हैं, बहुत स्टूपिड लगते हैं वो लोग देख के। द कांस फिल्म फेस्टिवल अट्रैक्ट करता है सम ऑफ द वर्ल्ड्स फेमस पीपल को। द टू स्टेट्स फ्रीक्वेंटली हैव डिफरेंसेस, दोनों स्टेट्स के बीच में हमेशा एक डिफरेंस रहता है ओवर द यूज ऑफ द रिवर वाटर, रिवर वाटर की यूज को लेकर। स्पेशली ड्यूरिंग द समर, खासकर समर के मौसम में। समर के मौसम मतलब गर्मी के मौसम में दोनों राज्यों के बीच में एक डिफरेंसेस, तनातनी बनी रहती है ना? हो गया। अब चलो फर्स्ट में आओ, द फिफ्थ
फिफ्थ एंड फाइनल एक्ट। बेटा ये आर्टिकल बता रहा है कि ये दोनों एक ही एक्ट है, यानी जो शेक्सपियर के द्वारा लिखा हुआ जो ड्रामा था ना मैकबेथ, मैकबेथ का फिफ्थ एंड फाइनल एक्ट कंटेन नहीं कंटेन्स होगा। द फिफ्थ एंड फाइनल एक्ट ऑफ मैकबेथ कंटेन्स द स्लीप वॉकिंग सीन। उसमें एक नींद में चलने वाला सीन था। देखो, दिस मीन्स जो मैकबेथ है उसमें जो आखिरी एक्ट है, जो आखिरी ड्रामा का आखिरी भाग है ना, उसमें स्लीप वॉकिंग सीन था, यानी एक ही की बात हो रही है। नेक्स्ट आओ, द प्राइस ऑफ वुलन क्लोथ्स। बेटा हम वुलन क्लोथ्स की बात नहीं कर रहे, हम उसके प्राइस की बात कर रहे हैं। प्राइस कम्स डाउन इन समर। वुलन क्लोथ्स का दाम, वुलन क्लोथ्स की कीमत नीचे आ जाती है। कम्स डाउन, प्राइस के अकॉर्डिंग चलेंगे तो हम कम्स लगाएंगे। देखो क्लियर, प्राइस के अकॉर्डिंग चलेंगे। क्यों भाई, वुलन क्लोथ्स की बात नहीं हो रही है, दाम नीचे आ जाते हैं समर में। गर्मी के मौसम में ठंड का जो कपड़ा खरीदने जाओगे तो आपको बहुत हैवी डिस्काउंट में मिलता है। क्यों? क्योंकि उसका दाम कम हो जाता है, प्राइस कम्स डाउन। देखो एरर वाले क्वेश्चन हो जा रहे हैं, लेकिन फिलिंग द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस नहीं होते। अरुण सब कुछ मिला जुला के हम आपको क्वेश्चंस देते हैं, ठीक है? आपके पास सब कुछ मिला जुला क्वेश्चन आ जाएगा। रुक जाओ, चलो अब आओ नेक्स्ट आओ, फटाफट करो, 5 से लेके 11 तक करते चले जाओ जल्दी से। सब कुछ प्रीवियस क्वेश्चन साथ में दिया हुआ इसीलिए ताकि आपसे बने। यस, ऑफ के पहले वाला सब्जेक्ट रविशंकर। ऐसे भी आप जब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ोगे तो ऑफ के पहले वाला होगा। जल्दी से फटाफट देखो। जल्दी। ठीक है, शुरू करूं मैं? जल्दी जल्दी करो तो फटाफट, उसके बाद मैं करूंगी। तब तक एटलीस्ट बेटा आप लोग इतना सब देख रहे हो लेकिन लाइक नहीं करते हो, मेरे सेशन को लाइक भी नहीं करते हो, शेयर भी नहीं करते हो, चैनल तो सब्सक्राइब करते ही नहीं हो। ये हरामखोरी, बताओ तो। हो गया? चलो शुरू करें। माई टीचर टोल्ड मी, मेरे टीचर ने कहा कि ऑनेस्टी वॉज द बेस्ट पॉलिसी नहीं होगा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी होगा। भाई क्यों? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी एक कहावत है, और कहावत हमेशा किस में आता है? कहावत हमेशा प्रेजेंट टेंस में ही आता है, राइट? क्यों? क्योंकि भाई वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, वो यूनिवर्सल ट्रूथ है। और यूनिवर्सल ट्रूथ जो होता है ना, उसको कहते हैं भाई सार्वभौमिक सत्य है ना। ईमानदारी सबसे अच्छी पॉलिसी है, एक बार ईमानदार रहो आपका बिजनेस वैसे ही बढ़ेगा। ठीक है, क्लियर? अब आओ 6 छोड़ के पहले 7th में। नेबर, नेबर मतलब पड़ोसी, सिंगुलर नाउन है, तो स्विचेस लगाओगे, स्विचेस ऑन हिज टेलीविजन अर्ली इन द मॉर्निंग एट फुल वॉल्यूम। मेरा जो पड़ोसी है सुबह सुबह टीवी स्टार्ट कर देता है पूरा वॉल्यूम में, ठीक है? लास्ट इवनिंग, कल शाम। बेटा जब भी पास्ट का एहसास हो तो पास्ट टेंस लगाओगे, प्रेजेंट टेंस सिर्फ प्रेजेंट में आएगा। पास्ट टाइम दिया हो तो पास्ट लगाइए, प्रेजेंट के लिए सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट टेंस आएगा, प्रेजेंट के साथ सिर्फ प्रेजेंट टेंस।
आई विल बाई अ टेलीविजन सेट, मैं एक टेलीविजन सेट खरीदूंगी। व्हेन द प्राइसेस कम्स, प्राइसेस प्लूरल नाउन है, उसके साथ सिंगुलर वर्ब कैसे हो सकता है? या तो व्हेन द प्राइस कम्स डाउन, या तो व्हेन द प्राइसेस कम डाउन, ऐसे होगा। ठीक है, क्लियर। अब आते हैं हम 6, 10 और 11 में, और उसके लिए पहले ये बताओ यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? ठीक है, सुनो ध्यान से बेटा। तुम उस लड़की के बारे में 10 नंबर पहले सुनो। तुम उस लड़की के बारे में क्या जानते हो? तुम उस लड़की के बारे में क्या जानते हो? आपसे पूछ रही हूं मैं, तुम उस लड़की के बारे में क्या जानते हो? भाई क्वेश्चन पूछ रही हूं, तो क्वेश्चन पूछ रहे हो तो हेल्पिंग वर्ब, व्हाट डू यू नो अबाउट हर। याद रखना, आप कहोगे मैम अब डू कैसे ले आए, कहां से ले आए डू? बेटा नो देख रहे हो ना, नो ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। आपको एक छोटा सा आइडिया दे दूं, जब V1 दिखे ना, समझ जाना हेल्पिंग वर्ब डू है। जब V1 के साथ S या ES दिखे तो समझ जाना हेल्पिंग वर्ब डस है, और अगर V2 दिखे तो समझ जाना हेल्पिंग वर्ब डिड है। अब बेटा इन तीनों के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है, इन तीनों के साथ। ठीक है, अब मैं आपको सबसे पहले 3 सेंटेंस देती हूं। ठीक है, आप उसका नेगेटिव बनाओगे और उसका इंटरोगेटिव बनाओगे। बना के दिखाओ तो पहले। ये आते हैं इस तरह के क्वेश्चन, चेंज द सेंटेंसेस इनटू पॉजिटिव, इनटू नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। बनाओ, मैंने 3 सेंटेंस दिया, इसका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बना के दिखाओ तो। 1, 2 और 3 का नेगेटिव और इंटरोगेटिव बना के दिखाइए तो। बस यहां तक कर लेंगे 11 तक ना, उसके बाद फिर हम लोग आज वोकैब दिखा दूंगी मैं। बेटा वोकैब तो करा ही रही हूं मैं रोज, वोकैब रेगुलर बेसिस पे मैं करा रही हूं। जल्दी करो। वेरी गुड, बहुत सही। जल्दी जल्दी करो फटाफट। ही लव्स मी, ही लव्स मी, लव्स मतलब वर्ब का SES फॉर्म, वर्ब का SES फॉर्म है तो डज आएगा। ही डज नॉट, और फिर मेन वर्ब तो फर्स्ट फॉर्म में ही आएगा। ही डज नॉट लव मी, लव्स फिर मत लगा देना। और क्वेश्चन बनाना तो कैसे कैसे बनाए भाई? क्वेश्चन बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब उठा के आगे बिठा दो, डज हो जाएगा, यही हेल्पिंग वर्ब उठ के आगे जाएगा। डज ही लव मी, डज ही लव मी, है ना। सेकेंड, आई बॉट अ लैपटॉप। सेकेंड का पहला देखो क्या है, आई बॉट, बॉट का मतलब वर्ब का सेकेंड फॉर्म, बाई का सेकेंड फॉर्म। बॉट है तो नेगेटिव बनेगा आई डिड नॉट, डिड नॉट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है बाई अ लैपटॉप, आई डिड नॉट बाई अ लैपटॉप। और क्वेश्चन बनाना है तो यही डिड को आगे बिठा देंगे, डिड आई बाई अ लैपटॉप, है ना, क्वेश्चन मार्क।
नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना है तो डिड आई नॉट बाय अ लैपटॉप या डिडंट आई बाय अ लैपटॉप। बेटा डिड के साथ बॉट नहीं आता, याद रखना, डिडंट बाय। शी रीड्स नॉवेल्स, रीड्स का मतलब वर्ब का SES फॉर्म है ना, होगा शी रीड्स, रीड्स मतलब ये, तो शी डज नॉट रीड नॉवेल्स, है ना। और इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा, बस यही डज को उठा के आगे बिठा दो, डज शी, लेकिन इसमें भी रीड आएगा, रीड्स नहीं आएगा। डज शी रीड नॉवेल्स, ठीक है, आया समझ में, क्लियर। बेटा सेंटेंस को कुछ एग्जाम्स में आते हैं, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव, ऐसे ही बनाना है आपको नेगेटिव इंटरोगेटिव में। चलो एक और सेंटेंस लो, 3 सेंटेंस था ना, एक और सेंटेंस लो। आई लाइक आइसक्रीम, इसका बनाओ तो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। आई लाइक आइसक्रीम, आई लाइक आइसक्रीम। जल्दी करना। देखो आई लाइक आइसक्रीम, आई नेगेटिव बनाना है, आई लाइक मतलब V1, तो बेटा डू चाहिए मुझे, फिर आई डू नॉट लाइक आइसक्रीम, और नेक्स्ट क्वेश्चन बनाना है, डू आई लाइक आइसक्रीम। देखो तो V1 जैसे दिखा हम समझ गए डू नॉट लाइक आइसक्रीम। ही लव्स क्या, मी, ही लव्स मी, ही डज नॉट लव मी, डज ही लव मी। I bought a laptop, I did not buy a laptop, did I buy a laptop। देखो होमोनिम्स ऐड कर देंगे बेटा, होमोनिम्स मैं ऐड कर दूंगी, वो टेंशन मत लो, मैं होमोनिम्स ऐड कर दूंगी, ठीक है। जो भी नया चीज आएगा बेटा सब ऐड करूंगी, आ जाओ। इसलिए व्हाट यू नो अबाउट हर, बेटा अबाउट यानी V1 है तो टू हम नहीं भूलेंगे, ठीक है। और अगर मैं कहूं व्हाट काइंड ऑफ बर्ड इज द डोडो, लास्ट में देखो एक्सक्लेमेटरी मार्क है, बेटा ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, जब क्वेश्चन नहीं पूछ रहा तो इज आगे नहीं जाएगा, इज यहां आएगा। क्यों, क्योंकि मैं खुद सोच रही हूं ये किस तरह का पंछी है, ये किस तरह का जानवर है, मतलब मैं खुद आश्चर्य हो रही हूं, मैं किसी से क्वेश्चन नहीं पूछ रही हूं। क्वेश्चन पूछती आपसे, अगर आप मान लो मुझसे पूछोगे मैम ये डोडो किस तरह का पंछी है, तो आप पूछोगे मैम व्हाट काइंड ऑफ बर्ड इज द डोडो, और इसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाते। लेकिन बेटा हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क में चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पंक्चुएशन में मिस्टेक नहीं आता। इस पंक्चुएशन को देख के हम खाली इतना समझ गए कि भाई ये इज यहाँ पे गलत है, यहाँ पे होगा, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन आ जाओ, जो मैंने कहा था कि भाई क्वेश्चन पूछेगा तभी ना आप हेल्पिंग वर्ब उठा के बाहर आगे लगाओगे। ये क्वेश्चन पूछ ही नहीं रहा है, मुझे नहीं पता उसे क्या चाहिए, मैं आपको सिर्फ कह रही हूं मुझे नहीं पता उसे क्या चाहिए, मतलब मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा है। जब क्वेश्चन नहीं पूछा है तो सब्जेक्ट के पहले डज क्यों आएगा, इस डज को हटा दो, और अगर ये डज हटेगा तो ये वांट्स हो जाएगा, क्योंकि वांट्स देखकर ही तो हम डज लगा रहे थे, और जब ये वांट्स डज है ही नहीं तो वांट्स रहने दो। आई डोंट नो व्हाट शी वांट्स, मुझे नहीं पता उसे क्या चाहिए,
समझ में आया? देखो हम लोग इस पोर्शन को पूरा कंप्लीट कर लिए हैं, जो आपका जहां से प्रेजेंट इंडेफिनिट में बेसिकली क्वेश्चन आता है। ठीक है, क्लास की जो ये बुक है अगर आपको चाहिए तो केडी पब्लिकेशन से लोगे बेटा, केडी पब्लिकेशन से। समझ में आ गया? बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? चलो अब हम वोकैब में चलते हैं। बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे अब इसका, ठीक है? चलिए, लास्ट क्लास में हमने आपको ये कराया था, है ना? देखो ये पेज हो गया था। आप अगर बोलोगे कहाँ है बुक, तो बेटा ये क्लास नोट्स है जो इस बैच में पढ़ा रही हूं, और वॉल्यूम 1 के बैच में मैं ये पढ़ाया है मैंने। देखो हमने 13 तक कर दिया था, मैंने कहा था एक बार खत्म हो जाए तो आपको ये पूरा एक साथ प्रोवाइड हो जाएगा। अब आओ, आज मैं एक नया रूट से आपको वाकिफ कराती हूँ। बेटा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए हिंदू रीड करने की आपको जरूरत नहीं है बेटा। अब हिंदू रीड करोगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए कुछ ज्यादा नहीं होगा। चलो नेक्स्ट आप 14, 15, 16 में पहले हम इस रूट में आते हैं। बेटा ईगो क्या है? बोलोगे मैम ईगो का मतलब, ईगो होता है, घमंड होता है। मैं रूट पूछ रही हूँ, मैं मीनिंग नहीं पूछ रही हूँ। रूट का मतलब वो किस वर्ड से आया है, किस रूट से आया, उत्पत्ति कहां से हुई है। ईगो की उत्पत्ति हुई है आई से। एक बुक है वर्ड पावर मेड इजी, उसको लोग बहुत फेमस किए हुए हैं क्योंकि लोगों का मानना है कि उसमें किस लैटिन वर्ड या किस वर्ड से आया है वो बताया गया है। देखो पहली बार जो मेहनत करता है ना उसका नाम तो होता ही है, लेकिन अब हम लोगों ने, जैसे मैंने, हम लोग नहीं बता सकती मैं बाकी लोगों का, मैंने बहुत रूट तैयार कर दिया है, इतने अधिक रूट जो कि वर्ड पावर मेड इजी से ज्यादा रूट है हमारे पास अब, और वो सारा रूट मैंने इंक्लूड कर लिया है अपने स्पोकन में, ताकि अगर बाय चांस अब तुक्का भी मारोगे ना तो सही बैठेगा। ठीक है, 25 नंबर बैच से कौन कौन है? भाग जाओ बबली, 25 नंबर बैच खत्म हो गया। हाँ 25 नंबर बैच खत्म हो गया है ना। आप लोग का 10 से तो शुरू हुआ था, तो अब मैं 10 करा रही हूं, अब तुम लोग भाग लो। चलो, ईगो कहां से बना है? आई से। आई मतलब मैं। अब ईगोइस्ट क्या है भाई? मैं सिर्फ अपने बारे में सोचूंगी, भाड़ में जाए दुनिया, भाई सब कुछ मेरे लिए है, मेरा है सब कुछ, है ना, सब कुछ मेरे लिए है। बोलो कि इतना सेल्फिशनेस, शी इज वेरी इगोइस्ट। कहोगे मैम इज वेरी इगोइस्ट। ह्यूमन बींग्स ने कहा भाई हम सुप्रीम क्रिएचर है, पूरे वर्ल्ड में सब कुछ तो हमारे लिए है। मैन बिकेम इगोइस्ट। इगोइस्ट का मतलब सेल्फिश, सेल्फ सेंटर्ड, यानी सिर्फ अपने बारे में सोचने वाला। इगोइस्ट देखो ईगो सेंट्रिक हुआ। क्लियर? इगोइस्ट, सेल्फिश, सेल्फ सेंटर्ड। लिख लो, सेल्फिश तो लिखा हुआ है, सेल्फ सेंटर्ड, ये सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। अगर इसका एंटोनिम देखोगे तो सेल्फलेस होगा, है ना। जो सेल्फिश नहीं होते हैं वो दिलदार होते हैं, राइट। लेकिन हम दिलदार में नहीं जा रहे हैं, दिलदार में जाएंगे तो फिर उसका एंटोनिम कंजूस हो जाएगा, इसलिए ना, मैं सिर्फ इगोइस्ट का एंटोनिम लूं, सेल्फ सेंटर्ड, यानी जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। ठीक है। ईगोटिस्ट, बेटा टी फॉर टॉक होता है ना, टी फॉर टॉक। कैसे बोलोगे टी फॉर टॉक होता है? भाई ऐसे ही तो वो पढ़ाया आपको, वर्ड पावर मेड इजी ने पढ़ाया, उसका कहना है टी फॉर टब पढ़े हो ना आज तक, तो अब ऐसे याद करो टी फॉर टॉक, यानी जो सिर्फ ईगो, ईगो का मतलब क्या बोला मैंने अभी आपको? आई। अगर जो आई के बारे में बात करे, सिर्फ आई के बारे में जो बात करता है उसको हम ईगोटिस्ट कहते हैं। ईगोटिस्ट होते हैं जो बहुत बोस्टफुल होंगे, देखो बोस्टफुल लिखा हुआ है, जो
अपने मुंह मियां मिट्ठू होता है, अपने बारे में ही बखान करते रहेगा। वन हु ब्लोस वंस ओन ट्रम्पेट। जो बोस्टफुल होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत बतूलाबाज होते हैं, है ना, खाली अपने बारे में बोलते रहते हैं। देखते हो कुछ लोग हैं चला रहे हैं ऐसे स्टार्टअप जो भयंकर घाटे में, लेकिन जब लाइव आएंगे या किसी रील में आएंगे इतना बतौलाबाजी करेंगे कि लगेगा जैसे भाई कितना बड़ा काम किया उन्होंने, जबकि उनका स्टार्टअप घाटे में। लेकिन फिर भी बकेती क्यों? क्योंकि उनको मिला हुआ है बहुत फंडिंग, तो दिमाग आसमान आसमान पर है ना। तो वो ईगोटिस्ट दिखते हैं आपको। ईगोटिस्ट होते हैं बोस्टफुल और वन हु ब्लोस वंस ओन ट्रम्पेट। बेटा इसका एंटोनिम जो होगा वो होगा जो हम्बल होते हैं, विनम्र, डाउन टू अर्थ और मॉडेस्ट, जो थोड़े से ऐसे होंगे जो समझदार होंगे। बेटा नार्सिसिस्ट जो होते हैं ना, ये अपने को पसंद करने वाले लोग होते हैं। तो अगर चाहो तो आप कह सकते हो इसके सिनोनिम में, हालांकि नार्सिसिस्ट मैं यहां नहीं चाह रही थी लिखना, जानते हो क्यों? द रीजन इज नार्सिसिस्ट होता है जो अपने आप को बहुत पसंद करता है। एनीवे चाहो तो मैं लिख दूंगी, लेकिन नार्सिसिस्ट मैं नहीं चाह रही थी लिखना, क्योंकि नार्सिसिस्ट मेरा दूसरा शीट में था। चलो क्लियर। एंडेमिक का मतलब क्या होता है ये पूछ रहे हो? बेटा एंडेमिक होते हैं ऐसी बीमारियां जो एक ही जगह पे केंद्रित होंगे या कुछ लोगों के बीच में पाए जाएंगे। वो मैं डिटेल में डिस्कशन करूंगी एपिडेमिक, एंडेमिक और पैंडेमिक में एक साथ। सेल्फ एडमायरर, उर्वशी बिल्कुल सही है। ऐसे लोग अपने आप को बहुत पसंद करते हैं, तभी अपने मुंह मियां मिट्ठू होते हैं। हालांकि नार्सिसिस्ट वर्ड अगर अभी डिस्कस करोगे तो मैं बता दूं, नार्सिसिस्ट बना है एक प्रिंस के नाम पर। एक राजकुमार था जिसका नाम था नार्सिसस। वो अपने आप को बहुत पसंद करता था। अपने आप को देख के वो अपने आप को पहली बार पानी में देखा, उसको लगा हाय मैं कितना सुंदर हूं, और वो अपने आप को बैठ के देखने लगा। तो वो सेल्फ एडमायरर जो होते हैं वो नार्सिसिस्ट होते हैं। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आओ ईगोसेंट्रिक। बेटा मैंने अभी आपको बताया था ईगोइस्ट का सिनोनिम ईगोसेंट्रिक है। ईगो मतलब आई और सेंट्रिक हो गया केंद्र से रिलेटेड ना। यानी मैंने कहा ना मैं खुद को ही अपने आप को केंद्र मानती, भाई सब कुछ मेरे लिए है। जो मैंने कहा ना मैन ने क्या सोचा, हम सुप्रीम बीइंग है भाई, इस पूरे धरती का केंद्र ही हम है और हम ही है जो है। बस उसके बाद उन्होंने सारा सर्वनाश करके रख दिया पूरी धरती का। तो आत्म केंद्रित मतलब होते हैं वेरी सेल्फिश, बहुत ज्यादा अपने बारे में खाली सोचते हैं। नहीं आते बेटा फॉरेन वर्ड्स नहीं आते हैं। और अब जो भी सिलेबस में दिखेगा सब कुछ मैं करवा दूंगी, उसका टेंशन मत लो। अगर आपका बैच खत्म हो गया है तो करा के लोड कर देंगे, ठीक है। ईगोमेनिया, बेटा मेनिया एक बीमारी है, मतलब इसको कहते हैं सनक। कोई चीज की सनक सवार हो जाए ना तो ईगोमेनिया हो जाता है। यानी जब मुझे सनक सवार हो जाए भाई मैं ही हूं जो हूं, है ना, बस तो कहोगे मैम को सेल्फ ऑब्सेशन हो गया है। यानी सिर्फ अपने आप में दिलचस्पी लेती है, उनको किसी से कोई मतलब नहीं है, भाड़ में जाए दुनिया। दैट मीन्स आई हैव बिकम ईगोमेनियाक। ईगोमेनियाक स्वयं में ही दिलचस्पी लेने की आदत, और ये एक बीमारी है। चलो मैं इसी में आज का क्लास खत्म करूंगी। ईगोमेनिया से रिलेटेड एक बहुत बढ़िया स्टोरी सुनाती हूँ आपको। मेनिया क्या होता है? कुछ लोगों को देखते हो हाथ धोएंगे, बर्तन धोएंगे, सफाई करेंगे, फिर नहाएंगे, फिर उसके बाद सफाई करेंगे, फिर उधर धोएंगे, फिर इधर पोछेंगे। ऐसे लोग खाली दिन भर पानी में ही रहते हैं। उनको क्या हो जाता है? उनको हाइड्रोमेनिया हो जाता है। हाइड्रोफीलिया तो अलग वर्ड है, हाइड्रोमेनिया कह रही हूं क्योंकि उनको पानी से प्यार हो जाता है और वो बीमारी हो जाता है, एक तरह की बीमारी है ना। कुछ लोगों को देखना कि कोई
ऐसी चीज को लेकर सनक सवार हो जाएगा जो दिन भर वही काम करता रहेगा। आपको लगेगा यह पागल है क्या? सही में पागल हो, क्योंकि वो एक बीमारी है ना। एक मैं आपको कहानी सुनाती हूँ ऐसे ही मेनिया पर। एक व्यक्ति ने कहा जाके, एक वो जो तांत्रिक बाबा वगैरह नहीं होते हैं जो क्या कहते हैं उसको, मन चाहा अपनी मुराद पाइए, है ना, खोया हुआ प्यार पाए, नहीं, बंगाली बाबा टाइप के। उसके पास गया, कहा कि देखो मुझे एक लड़की से बहुत प्यार है और मुझे वो लड़की चाहिए ही चाहिए किसी भी हाल में। कुछ ऐसा दो आप मुझे जिससे मुझे वो लड़की मिल जाए। तो बाबा ने कहा ठीक है। समझदार बाबा था, बदमाश बाबा नहीं था वो। तो उसने क्या किया, उसको दिया एक दवा, कहा लो ये दवा तुम 1 महीने तक खाना, तुम 1 महीने तक खाओगे तो लड़की तुम्हारी हो जाएगी। और एकदम आके सीधा वो कहेगी प्राणनाथ तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं इस दुनिया में, है ना, तुम्हारे चरणों की दासी बनने को तैयार हूं। लेकिन जो 1 महीना खाओगे ना, उसमें तुम कभी भी बंदर को याद मत करना। वो आदमी कहा यार बंदर बंदर को मैं क्यों याद करूंगा यार, 1 महीना तक खाऊंगा, वो लड़की आके मेरे चरणों की दासी बन के रहने को तैयार हो जाएगी, इससे ज्यादा मुझे क्या चाहिए। उछलता कूदता घर गया, है ना। और उसके बाद उसने वो दवा खाई। जैसे उसने दवा खाई वैसे उसको बंदर याद आ गया। उसने कहा बंदर मुझे क्यों याद आ गया। फिर उसने दूसरे दिन फिर दवा खाई, फिर उसको बंदर याद आ गया। अब उसको लगता था कि भाई मुझे कहा गया था, मुझे पहले तो कभी बंदर के बारे में मैं सोचता ही नहीं था, सालों साल कभी बंदर ना देखा ना सोचा, अब मेरे दिमाग में बंदर क्यों आ रहा बार बार। जब वो दवा खाता तब बंदर याद आ जाता, उसके पहले बंदर याद आ जाता, भूले बैठ के कभी बंदर याद आ जाता। अब उसको था कि भाई मुझे बंदर 1 महीना तक नहीं सोचना है, उसको दिन भर में कई बार बंदर याद आते। अब वो बेचारा बिल्कुल परेशान हो गया, दवा खाता बंदर याद आ जाता। ठीक है, लास्ट में वो 1 महीना के बाद एकदम परेशान होके बाबा के पास गया और कहा बाबा लड़की तो बाद में आएगी, उसका छोड़ो, पर ये जो बंदर मेरे दिमाग में घुस गया उसको निकालो। तो समझ में आया, जो चीज दिमाग में सनक बन के सवार हो जाता है उसको कहते हैं मेनिया। जिससे प्यार हो फीलिया, जिससे डर हो फोबिया। फीलिया प्यार होता है, लेकिन जब वो सनक बन जाए ना तो वो गंदी बीमारी बन जाती है, तो वो मेनिया हो जाता है। ठीक है, टीपू ने कहा है मंकी मेनिया। एक नया टर्म निकाला इसने, मंकी मेनिया। सी वही है मेनिया। आप अलग से शीट में पढ़ोगे फीलिया फोबिया मेनिया, ये अलग से शीट में आएगा, लेकिन ये सब एक साथ ही कर देते हैं हम, फीलिया फोबिया मेनिया सेम वर्ड के साथ, ताकि आपको देख लो हाइड्रोफीलिया हाइड्रोफोबिया हाइड्रोमेनिया, ये सब हाइड्रो का मतलब हो गया वाटर और सब उसी से रिलेटेड है। ठीक है, आज मैं यही खत्म कर रही हूँ। आपका क्लास चलेगा 6 से 7:30, बैच नंबर 33 इसमें एडेड है। ये बैच शुरू हुआ है हमारा 10 से, और 10 से रिलेटेड जो चैप्टर्स है, चाहे टेंस हो, कंडीशनल सेंटेंस हो, passive voice narration, subject verb agreement, क्वेश्चन टैग, कंडीशनल सेंटेंस, ये सारे वर्ब से रिलेटेड जो चैप्टर्स वो चलेगा। आपका काम है वर्ब के फॉर्म्स याद कर लेना, ताकि अब टेंस में हमारे साथ जब सेकंड फॉर्म बोलूं, मैं थर्ड फॉर्म बोलूं, तो फिर उसको सोचना ना पड़े। ठीक है ना। मेरा क्लास ये चलेगा मंडे वेंसडे फ्राइडे 6 से 7:30, और ये बैच नंबर 33 है। अगर आप बहुत फास्ट पढ़ना चाहते हो, जल्दी से स्पीड अप करना चाहते हो, तो बेटा आप रिकॉर्डेड बैच ले लेना, बैच नंबर 20। नहीं तो मेरे साथ चलिए, और इसमें जो मैंने आपको ट्रांसलेशन कराया है, अगर वैसा ट्रांसलेशन आप सैकड़ों की संख्या में करना चाहते हो तो मेरी स्पोकन की बुक ले लेना। और स्पोकन का एक 999 का बैच है, 60 डेज में इंग्लिश बोलना सीखे, आप वो ले सकते हो, वो भी बहुत अच्छी बैच है। ठीक है, चलिए आपसे परसों फिर मुलाकात होगी, और मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के आगे बढ़ के चलेंगे, हम लोग पास्ट इंडेफिनिट करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।